हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 2.5 व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, प्रारंभिक प्रविष्टि की बहियाँ, दैनिक पंजी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल। तो हम पहले इसकी अर्थ और इसके लाभ या महत्व या आवश्यकता की बात करेंगे। तो पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। तो जो जर्नल है उसका अर्थ होता है व्यावसायिक लेखा रखने की पुस्तक है, यानी जर्नल व्यवसाय के अंदर जो हम अकाउंट्स बुक रखते हैं उसकी एक पुस्तक है, जिसके अंदर व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक सौदों को हम तिथिवार क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं और जो सौदे इसमें लिखे जाते हैं वो क्रमानुसार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। और जो ये जर्नल है इसमें जो व्यवहार लिखे जाते हैं उस क्रिया को हम जर्नल करना या जर्नलाइजिंग करना कहते हैं। यानी व्यवसाय के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी व्यवहार होते हैं, जो मुद्रा या मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, ऐसे व्यवहारों को तिथिवार डे वाइज एक क्रम में स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखना ही हमारा जर्नल कहलाती है, या रोजनामचा या दैनिक पंजी कहलाती है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो फारसी शब्द के जड़ शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है डे बुक, जिसका अर्थ होता है डे। और जो जर्नल है उसका शाब्दिक जो अर्थ हुआ, उसका जो मीनिंग हुआ, वर्ड मीनिंग हुआ, वो हुआ डे बुक, यानी जो दैनिक बही जिसमें हम प्रतिदिन के अपने व्यवहारों को लिखते हैं। इसे अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। इसे हम प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक, प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तक या मूल प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये जर्नल का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य, लाभ, महत्व या आवश्यकता की। तो पहला बिंदु है इसमें सौदों के दोनों पक्षों का ज्ञान। तो जर्नल में लेखा करने से यह ज्ञात हो जाता है कि किस खाते को कितनी रकम से डेबिट करना है और किस खाते को कितनी रकम से क्रेडिट। इससे सौदे के दोनों पहलुओं का ज्ञान हो जाता है। अब जो जर्नल है, चूँकि ये डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट है, और डबल एंट्री सिस्टम में हमने ये पढ़ा था, दोहरा लेखा प्रणाली में ये पढ़ा था कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष या दो पहलू होते हैं। तो जो जर्नल करने से जो हमारे ट्रांजैक्शन, जो हमारे व्यवहार हैं, उनके जो दो पहलू हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाती है कि किस खाते को हमें कितनी रकम से डेबिट करना है और किस खाते को कितनी रकम से क्रेडिट किया जाना है। तो इस तरह से हम जर्नल करके अपने दोनों पक्षों के या दो खातों के या व्यवहार के दोनों पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है समझने में सहायक। तो जो जर्नल है इसमें एंट्री करने के बाद हम ब्यौरा देते हैं, इसमें हम नरेशन लिखते हैं, और नरेशन लिखने से हमें ये पता पड़ जाता है या हम ये इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो एंट्री की गई वह किस व्यवहार के लिए की गई है। अगला है लेखांकन की नींव। सौदों का लेखा सर्वप्रथम जर्नल में ही किया जाता है, यानी बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सबसे पहले उन्हें हमें जर्नलाइज करना होता है, यानी उन्हें हम जर्नल में लिखते हैं। और यही कारण है कि इसे लेखांकन की नींव कहा जाता है। ये लेखांकन की नींव होती है और इसी नींव के आधार पर हम अपना मकान खड़ा करते हैं, यानी अपने व्यवसाय के जो लाभानी खाते हैं या चिट्ठा है, यानी हम अपने व्यापार के लाभानी का पता लगा सकते हैं, अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को पता लगाते हैं। अगला है खतौनी में सरलता। तो जर्नल से खतौनी करना आसान हो जाता है, क्योंकि जर्नल से पता चल जाता है कि किस खाते को डेबिट करना है, किस खाते को क्रेडिट। तो जर्नल के बाद जो अगली स्टेप आती है लेजर। तो लेजर बनाने का आधार भी हमारी जर्नल ही होती है। इसके आधार पर हम लेजर पोस्टिंग करके पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा खाता डेबिट हुआ और कौन सा खाता क्रेडिट हुआ। अगला है सौदों की पुष्टि। जर्नल में लिखे गए व्यवहार सौदों की पुष्टि करते हैं। खातों की सत्यता की जांच लेखा परीक्षक जर्नल से ही करता है। तो जो जर्नल के अंदर जो ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं वह हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको उनकी वो पुष्टि करता है, यानी उनके बारे में ये बताता है कि ये ट्रांजैक्शन वास्तविकता में हुए हैं। और जो हमारे ऑडिटर होते हैं, अंकेक्षक होते हैं, वो इसी के आधार पर हमारे लेखांकन की या लेखाओं की जांच करते हैं। अगला है गणितीय त्रुटियों की कम संभावना। तो जर्नल में प्रत्येक सौदों का दो जगह एवं विपरीत पक्ष में लिखा होने से गणित संबंधित त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। यानी जब भी हम जर्नल करते हैं तो इसके अंदर हम हमारे जो सौदे हैं
उनको हम 2 जगह लिखते हैं, और विपरीत पक्ष, एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में, 2 विपरीत पक्षों में इसकी एंट्री की जाती है, जिससे जो गणितीय अशुद्धियाँ होने की संभावना हमारी कम से कम हो जाती हैं। अगला है कम योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता, यानी जर्नल तैयार करने के लिए हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य ज्ञान या सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी जर्नल का कार्य आसानी से कर सकता है। अगला है विशिष्ट प्रविष्टियों का लेखा। तो वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष भर एवं वर्ष के अंतिम दिन तक इस रोजनामते में कई प्रविष्टियाँ की जाती हैं। यानी हम जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। यानी इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस के अंदर कई सारी एंट्रीज की जाती हैं, और ये एंट्रियाँ प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, ओपनिंग एंट्रियाँ भी हो सकती हैं, क्लोजिंग एंट्रियाँ भी हो सकती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रियाँ भी हो सकती हैं, ट्रांसफ़र एंट्रियाँ भी हो सकती हैं। इस तरह से जो रोजनामचा है, जर्नल है, उसके अंदर सामान्य के साथ साथ विशिष्ट प्रविष्टियाँ भी इसके अंदर की जाती हैं। अगला है विवादों में महत्वपूर्ण। तो जर्नल में की गई प्रविष्टियों को न्यायालय में विभिन्न व्यावसायिक विवादों के निपटारे के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हमारे व्यवहारों से संबंधित कोई विवाद होते हैं और ये विवाद न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के अंदर ये जो जर्नल है वो हमारे एक प्रूफ का काम, सबूत का काम, प्रमाण का काम करती है। अगला है अंकेक्षण के लिए प्रमाण। तो जो भी व्यवहारों के सत्यापन के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं, अंकेक्षक व्यवहारों का सत्यापन जर्नल से कर संतुष्ट होते हैं। यानी जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं वो हमारे उन ट्रांजैक्शनों की सत्यता की जांच करने का काम भी जर्नल के द्वारा होता है। यानी जो ऑडिटर होते हैं वो हमारे जर्नल चेक करके इस बात से श्योर हो सकते हैं, इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि इसमें जो ट्रांजैक्शन लिखे गए वो वास्तविकता में हुए हैं। सो स्टूडेंट, आपको जर्नल का अर्थ और इसके गुण, इसकी आवश्यकता, इसके महत्व, इसके लाभ समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित अगर यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू।